हेलो साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज भी हम फिर से फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर आए हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इसे लिख लेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना देर के हुए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भी आपका लगभग 43 के आसपास क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा डी मतलब 4 एम्पियर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा फर्स्ट, बहुत अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डी है एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक जो होता है, ठीक है दोस्तों, वो आपका वेबर होता है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? मतलब इसमें बताना है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन जो होगा इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा डी, सॉरी यहाँ पर डी होगा क्योंकि सी हो गया, यहाँ पर डी होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये 4 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डी है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, सी हो गया, डी होगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से, मोटर से। तो दोस्तों जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो होती है आपको इसमें डायनेमो से। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? डायनेमो से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणक की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों आपका विद्युत चुम्बकीय का जो खोज किया था वो किया था आपका फैराडे ने। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों, वो आपका दिष्ट धारा होती है। ठीक है, आपको डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है प्रतिवर्ती जो एसी बोलते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में एसी। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, 8 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है, उससे क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र इंग्लिश में इसका होगा जेनेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ये आपका जनित्र होता है, जिसको हम लोग जेनेटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जनरेटर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है, किस युक्ति में विभक्त वाले द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, विद्युत जनित्र। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो दोस्तों फ्लेमिंग ने बायां हस्त नियम और दायां हस्त नियम दोनों उसने नियम दिया है। तो इसमें आपको जो बायां हस्त का जो पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बल का। ठीक है दोस्तों, इसमें सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है देखते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोस्तों डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दोनों प्राप्त होती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती
धारा भी। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लघुपथन जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो देखो दोस्तों, जो विद्युत चुम्बक बनाया जाता है वो आपको नर्म जो इस्पात होता है ना, लोहा, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नर्म लोहा के। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी सीधे चालक में धारा, चालक दोस्तों यहाँ पर आपको क्या होता है, जो थी आपको चालक जो होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें करंट प्रवाहित हो सके। ठीक है, जिसे तार और हो गया उसको बोलते हैं किसी किसी सीधे, जिसे धातु भी हो सकता है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशाक्षित नियम से ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो ये क्या होगा दोस्तों, 15 का हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिण हाथ का नियम जो होता है वही आपका सही होगा, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधा लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, परिनलिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनलिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ये होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला और पीला। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, उदासीन जो तार का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, काला होता है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण, जिसको किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, अधोमुखी, ऊपरीमुखी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, ऊपरी मुखी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऊष्मीय। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है कितना, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है और आपका 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है दोस्तों, कौन होती है, 220 वोल्ट होता है जो प्रतिवर्ती धारा होता है। इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, अगला, क्योंकि देखो भाई 220 वोल्ट तो ये यहाँ पर दे दिया है दिष्ट, दिष्ट में हो गया डीसी, तो डीसी तो ये होगा नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हो गया, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न पूरा कर लीजिएगा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिए है, प्रश्न सुधार लीजिएगा। तो ऑप्शन जो है इसका 21 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, आर बराबर वी बाई आई। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है, इस पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओम का नियम होता है वो उसी पर ये है। ठीक है, आर बराबर वी बाई आई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन लग रहा है दोहरा दिया गया। अगला तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा दोनों। ठीक है, डायनेमो से दोनों प्राप्त होता है, डीसी भी, ठीक है, और दिष्ट धारा भी और प्रतिवर्ती धारा भी, दोनों प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, जो घर में जो घरेलू उपयोग होता है उसमें करंट कितनी होती है। तो ये होता है 220 वोल्ट। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम बता रहे हैं दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, आपका 220 वोल्ट जो होता है वो होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे और चौथाई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? 2 होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो दोस्तों जो 25 है 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना, ठीक है दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा? सी। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा हमारा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? यह है कि, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आंसर हमारा डी। 27 का जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वाल्य होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू वायरिंग में तीन तार होते हैं। गर्म जिसको जीवित बोलते हैं, ठंडा जिसको उदासीन बोलते हैं, और अर्थ जिसको भूयोजित बोलते हैं। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः। तो दोस्तों ये घर में जो वायरिंग होता है दोस्तों, उसमें जो 3 प्रकार के वायर पाए जाते हैं, तो उसका कलर क्या क्या होता है वही बताना है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि घर में जो वायर होते हैं उसमें 3 तरह के कलर होते हैं। क्या होता है? लाल, काला और हरा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है जनित्र जिसको डायनेमो बोलते हैं, डायनेमो। ठीक है, इंग्लिश में इसे जनरेटर कहा जाता है। मोटर, माइक्रोफोन, टेलीविजन। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए आपका, जनित्र जिसको डायनेमो कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है अर्थ तार में, उदासीन तार में और विद्युतमय तार में, ठंडा तार में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? प्रतिवर्ती, दिष्ट, दोनों प्रकार का धारा आवश्यकता अनुसार। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी। ठीक है, दिष्ट धारा मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? उत्तर ध्रुव से, दक्षिण ध्रुव से, चुंबकीय के मध्य से, दोनों ध्रुव से। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, उत्तर ध्रुव से। इसका ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है जो दोस्तों उसको देखते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विद्युत ऊर्जा, बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्रुव होगा, ये गलत हो गया है थोड़ा सा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए। ठीक है, ये ए नंबर सही है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, ये वाला होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के कारण चुंबकीय, ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी केंद्र पर, तार की सतह पर, कुंडली के बाहर, कुंडली के अक्ष पर, परंतु केंद्र से दूर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी,
ये हमारा ए होगा केंद्र पर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ए होगा, ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, तो इसे कॉपी में आप नोट भी कर लीजिए या वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।